जय हिंद। आज हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं कक्षा 10 विज्ञान की जो आंखिक प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में अब हम पहुंचे हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के पास दोस्तों, और ऐसे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में 100% फंस सके। दोस्तों आपके सामने बहुत प्यारा न्यूमेरिकल लेके आए हैं। किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों कोई सा भी न्यूमेरिकल आप हल कर रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं हम उन्हें लिखते हैं। तो सॉल्व किस तरह से करते हैं दोस्तों, देखते हैं। किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0 एम्पीयर की धारा दे रखा है, ठीक है, धारा दे रखा है, धारा जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कितना दे रखा है 0.5 एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर। ए से एम्पीयर होता है, जब भी गिनती के आगे एम्पीयर लिखा हो हिंदी से या केवल ए बना हो, आज समझ लीजिए धारा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि धारा 10 मिनट, भाई गिनती के आगे मिनट लिखा है यानी समय दे रखा है, समय जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समय टी दे रखा कितना 10 मिनट। अब क्या करेंगे, क्या ये मिनट सही है? नहीं सही है। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 10 गुणे 60 बराबर 60 दाहम 600 सेकंड। ठीक है, विद्युत का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और मिनट दिया हो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटा दिया हो सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी पहचान बता दी हमने। आगे बढ़ते हैं। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश पूछा जा रहा है आपसे। वैद्युत आवेश जिसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, कैपिटल क्यू से भी कहते हैं। तो आवेश को कुल मिलाकर क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश आपसे पूछा जा रहा है। अब आप जानते हैं आवेश क्यू बराबर सूत्र होता है I × T, ठीक है, यानी क्यू बराबर सूत्र बनता है IT। अब इसमें क्या करेंगे, I क्या है आपका धारा, 0.5 × T क्या है आपका समय 600, टाइम गुणा करवाते हैं 6 पंचे 30 और 2 0 600 के। अब देखते हैं दशमलव कहाँ है, एक अंक बाद है, यहाँ लगा देते हैं। आप जानते हैं दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो दशमलव भी हट गया, जीरो भी हट गया। इसका आंसर जो आया आपका आवेश जो निकल कर आया, ये कितना आ गया? आवेश का मात्रक जरूर लिखते हैं, कूलाम, 300 कूलाम इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछली कक्षाओं, पिछली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जितने भी आज हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे ये प्रीवियस ईयर में जरूर पूछे गए हैं दोस्तों, और उम्मीद भी करेंगे आपको क्वेश्चंस 1 बाय 1 समझ में भी आएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन 4 साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब ये कंटिन्यूअस नहीं पूछा गया, एक साल का गैप भी दिया गया, हो सकता है इस साल आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पीयर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको आवेश निकालना है, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम इसे सॉल्व करेंगे। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का दे रखा है, धारा जिसे I से रिप्रेजेंट किया जाएगा 4.0 एम्पियर। यदि चाहें तो हिंदी लिखिए, नई मर्जी है तो आप ए लगा दीजिए, क्योंकि ए से एम्पियर होता है दोस्तों। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, तो दशमलव को झंझट ही खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कहने का मतलब धारा आपकी है 4 एम्पियर। ए बहुत दूर लिख दिया गया, ए को थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो तो 1.5 मिनट, गिनती के आगे मिनट, यदि समय दे रखा है, समय जिसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.5 क्या मिनट, 1.5 मिनट। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 1.5 मिनट में कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए 15 छक्का 90 हो गया, 60 वाले एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब देखते हैं दशमलव एक अंक बाद है ना इसमें, तो यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब सही है, क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यही आपको बताया है कि जब भी मिनट दिया हो उसको समय को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, हटा दीजिए इसको। यानी 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 90 सेकंड। ऐसी चीज़ें तो आप मुज़बानी भी जानते हैं। आगे कह रहा है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश आपसे पूछा जा रहा है, आवेश क्यू आपसे पूछा जा रहा है। एक सूत्र होता है क्यू बराबर IT, बस लिख दीजिए क्यू बराबर IT से, यानी आवेश धारा और समय का गुणनफल होता है, ऐसे समझ लीजिए। I क्या है आपका 4 गुणे T कितना है, टाइम 90, कितना हो गया 9 चौके 36, 360 सेकेंड।
360 सेकंड लिख दें, सही है? नहीं सही है, क्योंकि हम समय नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ आवेश निकाल रहे हैं। तो मात्रक की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आवेश का मात्रक सेकंड नहीं होता, आपको बताना चाहेंगे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बस 360 कूलाम इस क्वेश्चन का आंसर आया, और ये 4 साल एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। अब देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है, यह 2019 में पूछा गया दोस्तों। 2019 यानी 20 में आपका क्या हुआ है, पेपर ही नहीं हुआ है। ऐसे समझ लीजिए 21 में क्या हुआ है, पेपर जो 21 से 22 का सेशन चल रहा है ना, उसमें तो पेपर होना है। 21 में आपने एडमिशन कराया, 22 में आपका पेपर है। तो इस बार ये न्यूमेरिकल्स हो सकता है आ जाए दोस्तों, क्योंकि 19 के बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या है? ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बल्ब की शक्ति। पहले दिया क्या है यह लिखते हैं। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट, देखिए यदि गिनती के बाद V बना हो तो समझ लीजिए वोल्ट दिया है, यानी वोल्ट का मतलब विभवांतर दे रखा है। विभवांतर V दे रखा है 220 वोल्ट। और आगे पढ़ते हैं जनित्र से, ये देखिए गिनती के आगे A लिखा है, यानी धारा दे रखा है। धारा आई कितना 0.50 ए से एम्पियर हो गया। 0.50 एम्पियर दे रखा है धारा। बल्ब की शक्ति पूछ रहा है आपसे, शक्ति पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति जिसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, पावर पूछी जा रही, सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं वो पूछा जा रहा है। आप एक सूत्र जानते हैं, P बराबर VI। P बराबर एक सूत्र होता है VI, यानी विभवांतर और धारा के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है। और एक इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, क्या पूछा जाता है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों? याद रख लीजिए, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया। कभी कभी तो आपसे पूछता है HP, ठीक है, HP यानी हार्स से होता है, हार्स मीन्स अश्व, P से होता है पावर, अश्वशक्ति कहिए या हार्स पावर कहिए। या एक HP में कितने वाट होते हैं? कभी आप गैस ना समझ लेना कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस है, HP गैस आ गई, नहीं, HP से होता है हार्स पावर, अश्वशक्ति फिजिक्स की भाषा में। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। लेकिन बातों ही बातों में हमने आपको एक न्यूमेरिकल्स बतका के साथ साथ आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बता दिया। तो P बराबर VI से, V आपका 220 गुणे I आपका 0.50, ठीक है। अब क्या करते हैं, 22 पंचे 110, 220 का 10 इसका, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 10 हमने किसका लगा दिया, 220 वाला, और 10 किसका लगा दिया, 10 इसका लग गया, ठीक है। 220 में जब आप 0.50 गुणा करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 11,000। हमें देखना दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो 1 2 अंक बाद दशमलव कर दीजिए। तो कहने का मतलब 110, ये दशमलव के बाद कुछ वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने हटा दिया। यानी आपका जो P निकल कर आ गया, P शक्ति निकल के आ गई, तो उस बल्ब की जो शक्ति है, वो जो बल्ब लगा हुआ है आपके घर में, वो है 110 वाट का, 110 वाट का। यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया और 2019 में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स था दोस्तों। आप रेगुलर तैयारी करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते रहें। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।